बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। ये बात बड़ी काबिल गौर है कि रूहानियत की इब्तदा या रूहानियत की तारीख़ है क्या। हमारे जितने भी सुफिया औलिया कराम इस बर्र सग़ीर पाको हिंद की धरती पर जो मौजूद हैं, ये सब रूहानियत के पैकर हैं। तो क्या इन औलिया कराम से पहले अगर हम पीछे चले जाएं तो क्या रूहानियत मौजूद नहीं थी? और अगर उससे भी पीछे चले जाएं तो क्या तब भी रूहानियत मौजूद नहीं थी? अगर नहीं थी तो फिर इसकी इब्तदा कहां से हुई? और अगर ये थी तो किस शक्ल में मौजूद थी? अगर हम इस सिलसिलाए औलिया से पीछे चले जाते हैं सहाबा और हुजूर के दौर में, तो लोगों का ये सोचना है कि रूहानियत और वलायत के जो अलम बरदार हैं वो शेर खुदा हज़रत अली उल मुर्तज़ा करम अल्लाह वजहहु करीम की ज़ात मुक़द्दसा है। ये बात दुरुस्त है, इससे इनकार नहीं। आपका मुकाम बड़ा आला है, आपका मुकाम बड़ा बुलंद है। अगर हम इससे और पीछे चले जाएं तो अंबिया का दौर शुरू हो जाता है और फिर अंबिया का एक सिलसिला है और फिर ये सिलसिले चलते चलते हज़रत आदम तक चले जाते हैं। तो क्या हज़रत आदम या इस अंबिया के सिलसिले में रूहानियत नहीं थी? रूहानियत थी। रूहानियत की इब्तदा रूहानियत ही है और इसकी जो इंतहा है वो वलायत है, वो अल्लाह का दोस्त बन जाना है। ये अल्लाह के दोस्त ही होते हैं, उसके बाद अल्लाह के महबूब बनते हैं। रूहानियत की जो तारीख है वो इंसानियत की तारीख से जुड़ी है। ये रूहानियत तब भी मौजूद थी जब सिर्फ बारी ताला की ज़ात के सिवा कोई मौजूद नहीं था। रूहानियत आज भी मौजूद है कि जब मखलूक मौजूद है, और रूहानियत कल भी मौजूद होगी जब उस बारी ताला के सिवा कोई मौजूद नहीं होगा। रूहानियत का ताल्लुक असल में रूह से है और रूह जो है वो रब ताला का अमर है और उसका हुक्म है, उसका हुक्म उससे वाबस्ता है। जब उसको फना नहीं तो उसके हुक्म को भी फना नहीं जब तक वो चाहे। तो रूहानियत की तारीख को आप किसी एक नुक्ते पे लाके रोक नहीं सकते। शायद ये बात बड़ी आपको अजीब महसूस हो जो मैंने कही कि मखलूक नहीं थी, रूहानियत तब भी मौजूद थी। मखलूक आज मौजूद है, रूहानियत आज भी मौजूद है। मखलूक कल मौजूद नहीं होगी, रूहानियत तब भी मौजूद होगी। इन तीनों बातों को जानने के लिए इंसान को गौर व फिक्री इख्तियार करना पड़ेगी। ये ऐसी बातें हैं जो राज के पोशीदगी के पर्दे के ज़ुमरे में आती हैं। अगर कोई इस बात को जानना चाहता है तो गौर व फिक्री इख्तियार करे। तो रूहानियत का ताल्लुक किसी ख़ास हस्ती या किसी ख़ास नबी से या पैगंबर से मुंसलिक नहीं है। रूहानियत अज़ल से थी, रूहानियत अबद तक मौजूद है। रूहानियत दर हकीकत रूह का इल्म है और जितने भी अंबिया हैं इन सब को रूह का इल्म हासिल होता है। अल्लाह ताला अपनी ख़ास करम नवाजी से उनको अता करते हैं और उनके बाद जो सिलसिला औलिया शुरू हुआ, अल्लाह ताला अपनी ख़ास करम नवाजी से तमाम तर औलिया को भी रूह का इल्म अता करते हैं, यानी रूहानियत उनको अता की जाती है। और फिर इस तरीके से ये सिलसिला पुश्त दर पुश्त मुंतकिल होता चला आया है और जो इसमें मेहनत करेगा वो उतना उसको पा जाएगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं कह दूं और आप सुन लें या आप कहें और कोई और सुन ले, बल्कि ये तो मेहनत, रियाजत और मुशक्क़त का नाम है। रूहानियत जैसे समंदर पर बात करना एक मुख्तसर से वक्त में, एक मुख्तसर सी घड़ी के अंदर, मैं कहता हूँ किसी हद तक नामुमकिन है। लेकिन एक बात, एक पहलू मैंने आपके सामने ये पेश किया कि जो लोग इस तरीके से समझते हैं वो उनको चाहिए कि मज़ीद गौर व फिक्री इख्तियार करें और इसमें और ज़्यादा सोचें, तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद पहलू जो हैं वो सामने आ जाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में आजज़ाना दुआ है, अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र करने का,
سوچنے کا، سمجھنے کا، اپنی عقل کو بہتر سے بہتر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین.